बेला रूस की कहानी। बेला की महक वह दूध जैसी सफ़ेद थी। सफ़ेद रंग के ही रेशमी कपड़े पहनती थी और चांदनी रात में ही बाहर निकला करती थी। जब वह हवा में उड़ती थी तो आसपास के लोगों को बेला के फूलों की सुगंध आती थी। लोग उसे बेला परी कहते थे। नगर के राजा का नाम था जमदग्नि। प्रजा उसका बहुत आदर करती थी। वह भी हमेशा प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। समय समय पर प्रजा में खाने की वस्तुएं, कपड़े आदि बंटवाया करता था। एक दिन राजा को उदास देखकर उसके मंत्री ने उसकी उदासी का कारण पूछा। राजा ने बताया, रात को सपने में मुझे बेला परी दिखाई दी थी। उसने मुझ पर स्वार्थी होने का आरोप लगाया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता वह गायब हो गई। मंत्री ने कहा, महाराज, सपने तो सपने होते हैं। सारी प्रजा आपकी उदारता का गुणगान करती। राजा को मंत्री का उत्तर सुनकर भी संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वह बेला परी से मिलकर उसकी बात की सच्चाई जानकर रहेगा। कुछ समय पश्चात शुक्ल पक्ष आया तो राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिया, क्योंकि बेला परी रात में ही बाहर निकलती थी। राजा और मंत्री दोनों को जंगल में भटकते भटकते 14 दिन व्यतीत हो गए। शुक्ल पक्ष का केवल एक ही दिन बाकी रह गया था, इसलिए वे दोनों उदास होकर झील के किनारे एक पेड़ के नीचे जा बैठे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। खिली हुई चांदनी में झील का पानी मोतियों जैसा झिलमिला रहा था। वातावरण शांत था। मंत्री को बातें करते करते नींद आ गई है, लेकिन राजा जागता रहा। थोड़ी देर बाद राजा ने देखा कि चांदी की एक डोर झील में लटक रही है। उस डोर को पकड़कर सफ़ेद रंग की एक परी तेजी से नीचे उतरती दिखाई दी। उसके पंख हिलने के कारण आसपास तेज हवा चलने लगी। राजा जन्मदिन उसे देखते ही समझ गए कि यह वही बेला परी है जो उन्हें सपने में दिखाई दी थी। बेला परी की सुंदरता देखकर राजा भौचक्का रह गया। वह दम साधकर उसे निहारने लगा। मन में विचार करने लगा कि कैसे वह इस परी से बात करे। परी ने अपने पंख उतारकर झील के किनारे रख दिए और शांत भाव से झील के जल में तैरने लगी। राजा को अचानक एक उपाय सूझा। जब परी ने झील के जल में डुबकी लगाई तो वह तेजी से लपककर परी के पंख उठा लाया। परी नहाकर बाहर निकली तो अपने पंख न पाकर बहुत परेशान हुई। वह बिना पंखों के उड़ नहीं सकती थी। बाद में परी ने देखा कि उसके पंख राजा के पास हैं, तब वह राजा से अपने पंख वापस कर देने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने कहा, सुंदर परी, मैं 2 शर्तों पर तुम्हारे पंख वापस कर सकता हूँ। पहली शर्त यह है कि तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करोगी। दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें सिद्ध करना होगा कि मैं स्वार्थी हूँ। बेला परी ने राजा की बात मान ली, लेकिन उसने भी अपनी 2 शर्तें रखी। पहली यह कि वह केवल शुक्ल पक्ष में ही उससे मिलने आया करेगी। दूसरी यह कि राजा को उससे एक कहानी सुननी पड़ेगी। राजा जमदग्नि ने भी उसकी दोनों शर्तें मान ली। अब बेला परी ने कहानी सुनानी शुरू की। एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करने गया। जब वह वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक टूटी हुई बैलगाड़ी मिली। बैलगाड़ी में सोने की सिल्लियां और चांदी की छड़ियां लदी हुई थी। गाड़ीवान पास में ही उदास बैठा था। शिकारी को देखकर गाड़ीवान ने कहा, मेरी गाड़ी का पहिया खराब हो गया है। मुझे गांव जाकर बढ़ई को लाना होगा। क्या तब तक तुम मेरी गाड़ी की रखवाली करोगे? शिकारी मान गया। गाड़ीवान बढ़ई की खोज में गांव की ओर चला गया। शिकारी और उसका कुत्ता गाड़ी की निगरानी करने लगे। काफी देर हो गई। अंधेरा होने लगा, लेकिन गाड़ीवान न लौटा। शिकारी को अपने घर जल्दी लौटना था, क्योंकि उसकी माँ को दिखाई नहीं देता था और वह बीमार भी थी। उसे माँ के लिए खाना भी बनाना था। शिकारी ने अपने कुत्ते से कहा, तुम गाड़ी की रखवाली करना। जब तक गाड़ीवान न आ जाए तब तक कहीं मत जाना। मैं घर जा रहा हूँ। कुत्ता पूरी चौकसी से गाड़ी की रखवाली करने लगा। वह गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा ताकि बैल कहीं दूर न चले जाए। आधी रात के करीब गाड़ीवान एक बधी को लेकर आया। गाड़ीवान ने जब ये देखा कि उसका सोना चांदी ज्यों का त्यों सुरक्षित रूप से गाड़ी में लदा है तो वह बहुत खुश हुआ। इनाम के तौर पर उसने चांदी की 5 छड़ियां कुत्ते को दे दी। कुत्ता सुबह होते होते घर लौटा। शिकारी ने देखा कि कुत्ते के मुंह में छड़ियां हैं। उसने सोचा कि कुत्ता ये छड़ियां चुरा लाया है। तब उसने वे
छुट्टियां कुत्ते के मुंह से निकाली और उस पर वार कर दिया। कुत्ता बेचारा वहीं ढेर हो गया। इतना कहकर बेला परी चुप हो गई। राजा ने पूछा, आगे क्या हुआ? परी बोली, अब आगे सुनाने को रह ही क्या गया है। बेचारे उस स्वामीभक्त कुत्ते को शिकारी ने मार डाला और तुम्हारे मुंह से आह तक न निकली। फिर भी तुम अपने आप को दयालु और परोपकारी समझते हो। राजा को लगा कि उनसे कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। इतने में उनका मंत्री भी वहां आ चुका था। मंत्री ने बेला परी को जवाब दिया, लेकिन हमारे राजा जो दान देते हैं, अकाल पड़ने पर लगान माफ करते हैं, उसमें उनका क्या स्वार्थ है? बेला परी ने कहा, उसमें स्वार्थ है। राजा को मालूम है कि यदि उन्होंने लगान माफ नहीं किया तो उनके राज्य में अशांति फैल जाएगी। राजा को बेला परी की बात ठीक लगी। उस दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब वह दान के बदले लोगों को काम देगा। फिर राजा ने वैसा ही किया। कुछ ही वर्षों में राज्य में खूब खेती होने लगी। कोई बेरोजगार और भूखा न रहा। राजा ने नगर में जगह जगह बेला फूल के पौधे लगवाए। नगर बेला की सुगंध से हमेशा सुगंधित रहने लगा। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।